हेलो गाइस, नमस्कार आप लोगों को। हम लोग अभी तक इस चैप्टर में देखे थे, क्वांटम नंबर को देखे, उसके पहले डी ब्रोगली का एक इक्वेशन देखे, डी ब्रोगली का सिद्ध कॉन्सेप्ट, और एक हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल देखे थे। पिछले क्लास में हम लोग क्वांटम नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस देखे थे कि क्या क्या क्वेश्चन क्वांटम नंबर से रिलेटेड होता है, उसको हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव सबके रूप में दिखलाए, पढ़ा, वहाँ पर जाके बतलाए। अब हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो है ऑफ-बाउ प्रिंसिपल, जो पिछले क्लास में बोले थे कि ऑफ-बाउ प्रिंसिपल देखना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए सीखना है। उसके बाद तब फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। तो ऑफ-बाउ प्रिंसिपल क्या है? ऑफ-बाउ का मीनिंग होता है टू बिल्डिंग अप। एक जर्मन वर्ड है ऑफ-बाउ, या इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, हिंदी में बढ़ते क्रम में। बिल्डिंग अप मतलब निर्माण के क्रम में है, तो निर्माण हमेशा बढ़ता क्रम में होता है, घटता क्रम में कभी निर्माण नहीं होता है। तो बढ़ते क्रम का वहां पर चर्चा बात हुई। अब यहाँ बढ़ता क्रम क्या है, तो उसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं इस प्रिंसिपल में कि क्या क्या यहाँ पर बतलाया गया है बढ़ते क्रम में, उसकी जानकारी लें। According to this principle, for arrangement of electrons in any atom, following two different rules were given such rules were called N plus L rule. इस रूल को N प्लस रूल L रूल्स भी कहा गया। N प्लस L रूल भी कहा गया। अब वो रूल क्या है उसको देखते हैं। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं। पहला नंबर, if value of sum of principal quantum number n and
azimuthal quantum number L of electrons increases, then their energy also increases. And electrons are arranged in any atom as increasing order of their energy. कहता है किसी भी एटम में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उसके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर मतलब n और l का योग जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे उस इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा का मान भी बढ़ता हुआ नजर आता है। और ऊर्जा का मान जब बढ़ता हुआ नजर आता है तो क्रमशः किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन को जो अरेंज किया गया है उसके एनर्जी के बढ़ते क्रम में जो न्यूक्लियस के नजदीक होगा उसका एनर्जी सबसे कम होगा, जो न्यूक्लियस से दूर होगा उसका एनर्जी सबसे अधिक होगा। तो ये बढ़ते क्रम में इलेक्ट्रॉन को अरेंज किया गया है। यहाँ जो इंक्रीजिंग ऑर्डर लाया या बिल्डिंग अप मतलब वो आधार क्या था, तो एनर्जी का आधार था। और एनर्जी का आधार तय किया गया किस आधार पर, तो n और l के योग के आधार पर, कि जैसे जैसे n और l का योग बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन का एनर्जी बढ़ेगा। और इलेक्ट्रॉन का एनर्जी बढ़ेगा तो उसी क्रम में क्रमशः उसको किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन को अरेंज किया जाएगा। पहले रूल लिख ले, उसके बाद हो गया। ठीक है, ऑबो प्रिंसिपल आपको लिखने आता है शॉर्ट आंसर टाइप में, तो इसलिए उसको वहां लिख सकते हैं इस प्रकार से, दैट इज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रोपोर्शनल टू sum of n and l, n plus l, कि n plus l का मान जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जाकर के जो है एनर्जी बढ़ेगा। और एनर्जी बढ़ेगा तो क्रमशः इसी बढ़ते क्रम में, एनर्जी के बढ़ते क्रम में इलेक्ट्रॉन को अरेंज किया जाएगा किसी भी परमाणु में। अब हम लोग देखते हैं, so order of electrons can be determined
एज, एक तरफ एन एल एन प्लस एल, ठीक है। अब यहां पर n का मान स्टार्ट करते हैं। पहले तो सॉरी एक चीज और बनाना पड़ेगा। एक कॉलम और देखने हैं, सब ऑर्बिट्स। तो 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f। इधर पहला में सिर्फ एस है, दूसरा में एस और पी है, तीसरा में एस पी डी है, कल ही चर्चा कर चुके हैं। चौथा में एस पी डी एफ चारों है। पांचवी छठी जो भी कक्षा है इधर सब में चारों मिलेगा। 6s 6p 6d 6f 7s 7p। जितना तक तत्व का खोज हो चुका है उसमें इतना ही काफी है, हम लोग इतना को अरेंज कर लें। अब n का मान यहां बताए थे कि यदि 1s है तो ये बताएगा n का मान। तो n का मान कितना है 1। यहां 2s है, एकदम ध्यान से समझेंगे। 2s है तो n का मान 2, यहां 2, n का मान यहां 3, इसमें सब में 3 3, इसमें n का मान 4 4 4 4। यहां देखिए 5 है 5 है 5 है 5 है, इसमें 6 है 6 6 6, यहां 7 और यहां 7। अब उसके बाद फिर एक बार याद ताजा करा दें कि एस पी डी एफ के लिए L का मान 0, L का मान 1, L का मान 2 और L का मान 3। याद दिला दिए फिर एक बार। तो यहाँ 1s है तो S के लिए L का मान 0, यहाँ भी S है तो 0, P के लिए 1, S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2, 0 1 2 3, 0 1 2 3, 0 1 2 3, 0 1। ठीक है। अब इसको जोड़ते हैं तो 1 प्लस 0 2 प्लस 0, अब ये 3 प्लस 0 3 प्लस 1 3 प्लस 2 4, यहां हो गया 5 हो गया 6 7 5 6 7 8 6 7 8 9 7 8। ये मालूम हो गया। अब ये इसको अरेंज करना है। देयरफॉर ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल्स। तो सबसे छोटा वैल्यू है n प्लस एल का मान। जस्ट बोले कि n प्लस एल का मान जितना छोटा होगा उसका एनर्जी उतना छोटा, और n प्लस एल का मान बड़ा तो ये भी एनर्जी बड़ा। तो सबसे छोटा है 1s का, तो 1s का एनर्जी सबसे छोटा। उसके बाद यहां पर है 2s, अब इससे बड़ा है 2p, लेकिन 3s भी बराबर है, तो ये दोनों बराबर है।
अब उसके बाद 4 देखिए 2 ठोका है, 3p का और 4s का, तो 3p 4s दोनों बराबर है। फिर 5 देखिए 3 ठोका है, तो 5 है, एक तो 3d का, उसके बाद फिर 4p का, उसके बाद फिर 5s का, तीनों का बराबर है। अब 5 हो गया, 6 देखिए, तो 6 4d का, 4d बराबर 5p, अब ये बराबर है 6s का। अब देखिए 7, तो 7 यहां पर पहले 4f बराबर है 5d बराबर है 6p बराबर है 7s। अब 8 देखिए 3 ठोका है, 5f बराबर है 6d बराबर है 7p, और सबसे बड़ा है 6f। तो इस प्रकार से ऑर्डर है ऑर्बिटल्स का, कि इस ऑर्बिटल के माने इस बढ़ते क्रम में इलेक्ट्रॉन को अरेंज किया गया है। तो यहां पर जाकर के जो है कि हम लोग को ये पहला रूल के आधार पर ये ऑर्डर प्राप्त हुआ ऑर्बिटल का एनर्जी के बढ़ते क्रम में, क्योंकि वो n और l का मान बढ़ेगा तो मैंने बोला कि एनर्जी बढ़ेगा। तो यहाँ पर इस रूल के आधार पर लग रहा है कि जहां जहां इंक्रीजिंग ऑर्डर दिखलाई पड़ रहा है वहां पर बढ़ा हुआ है, जहां बराबर है वहां सबका एनर्जी क्या होना चाहिए, नियमतः फर्स्ट रूल के अनुसार से बराबर होना चाहिए। लेकिन रियलिटी में बराबर है या नहीं है तो कहता है इसके लिए हमको देखना पड़ेगा सेकेंड रूल। तो जस्ट हम लोग सेकेंड रूल देखते हैं, पहले इसको देख लें। देख लीजिए, अब सेकेंड रूल को देखते हैं। रूल नंबर 2 कहता है फॉर दोज ऑर्बिटल्स ऑफ विच वैल्यू ऑफ n plus l are equal with each other, जो बराबर है उसकी बात हो रही है। Their energy will increase with increasing value of n। कहता है सेकेंड रूल कि सेकेंड रूल उसके लिए आया है कि जिसका n और l का योग आपस में क्या है, बराबर है। तो बराबर जिसका है उसके लिए ये रूल है, कहता है जब जहां बराबर हो तो उसका एनर्जी जो है बढ़ता है, उस आधार पर जैसे जैसे उसका n का मान बढ़ेगा वैसे वैसे एनर्जी भी क्रमशः बढ़ेगा।
तो ये दो रूल को मिला करके तब फाइनल ऑर्डर निकालते हैं हम लोग। तो फाइनली ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल्स कैन बी ऑब्टेन्ड on the basis of above both rules. Such order is following. फाइनल ऑर्डर प्राप्त कर रहे हैं। अब यहां पर देखिए 1s 2s में तो इंक्रीजिंग ऑर्डर है, तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 2p और 3p सॉरी यहां 3s कर दीजिएगा, 2p और 3s। तो 2p और 3s में 2 और 3, ये n का मान इसका 2 है और इसका मान क्या है 3 है। तो वैसे कंडीशन में मैंने बोला कि n का मान रूल जो बोल रहा है कि वैल्यू ऑफ n जिसका बड़ा होगा उसका एनर्जी बड़ा, और वैल्यू ऑफ n जिसका छोटा उसका एनर्जी क्या होगा छोटा। तो इसका एनर्जी क्या हो जाएगा छोटा, किसके तुलना में 3s के तुलना में। ठीक है, अब इस दोनों में देखें यहाँ 3 है यहाँ 4 है, तो छोटा इसका है इसका बड़ा है, तो 3p इज लेस देन 4s। अब यहां पर देखिए 3 4 5, 10 का मान यहाँ 3 यहाँ 4 यहाँ 5, तो 3 ये छोटा है ये उससे बड़ा ये उससे बड़ा, तो इसलिए यहां पर 3d 4p 5s। अब यहां पर 4d 5p, ये ऑर्डर हमको यहां तक का प्राप्त हुआ। अब 5p और 6s में यदि तुलना करें तो 6s का बड़ा होगा। अब इधर देखिए 4f तो बड़ा होगा ही। अब यहां देखें 4f 5d 6, तो यहां पर 4 5 6 7 क्रमशः बढ़ते क्रम में है, तो यहां पर हो गया 5d 6p 7s। अब इस तीनों में यहाँ 5 है यहाँ 6 है यहाँ 7 है, तो 5 छोटा 6 उससे बड़ा 7 उससे बड़ा, तो n का मान जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे और फाइनली 6f। तो ये ऑर्डर प्राप्त होता है इलेक्ट्रॉन का एनर्जी के बढ़ते क्रम में। ये फाइनल ऑर्डर है और हमेशा सर्वमान्य है, कहीं भी कोई किंतु परंतु नहीं है। अब इसी के आधार पर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन को अरेंज कर सकते हैं। तो सो on the basis of this order of orbitals, we can determine electronic configuration of any element which are following. अब इसी ऑर्डर में किसी भी तत्व का विन्यास हम लोग लिख सकते हैं जो निम्नांकित है। कैसे हमको लिखना है, तो हमें एक चीज याद रखना होगा, उधर बताए थे एक टेबल में लास्ट में लिखाए थे नोट में। जब हम लोग तीसरा क्वांटम नंबर पढ़ चुके थे तो उसके बाद नोट लिखाए थे स्पिन क्वांटम नंबर के पहले,
तो वहां पर लास्ट फाइनल बताए थे कि S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता है, P में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता है, D में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता है और F में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता है। तो उसी कैपेसिटी के आधार पर, जो इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी है, उसी के आधार पर हम किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अरेंज कर सकते हैं। तो जैसे यहां पर हम लोग लेते हैं कोई भी एग्जाम्पल, सपोज कीजिए SN50, इसका एटॉमिक नंबर है। अब इसको लिखेंगे तो यहां पहले शुरुआत करेंगे 1s से। S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, उसके बाद फिर 2s2, इसको 2p6, यहां 3s है तो 3s2, 3p है तो 3p6, 3p के बाद 4s है तो 4s2, 3d है तो 3d10, 4p है 4p6, 5s है 5s2, 4d है 4d10। अब देख लेते हैं, 2 2 4 6 10, 2 12 6 18, 2 20, 10 30, 6 36, 2 38 और 10 48, जबकि मेरे पास इलेक्ट्रॉन कितना है 50। तो 50 है, 48 हो चुका है। अब 4d यहाँ है, अब 4d के बाद क्या है भाई 5p है, तो p में तो रखने की क्षमता 6 है, लेकिन मेरे पास इलेक्ट्रॉन बचा है 2, तो अंतिम वाला में जितना बचे उतना डाल देना है, बाकी सब में क्रमशः फुल करते हुए जाना है। तो यहाँ पर 5p2, ये SN का कॉन्फ़िगरेशन हुआ। ठीक है। अब इसके बाद कि जैसे मान लीजिए और हम लिखें Hg80, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 5p के बाद 6s है यहां पर, तो 6s2, 4f, 14, अब उसके बाद 5d 10। देखते हैं, 2 2 4 6 10, 2 12 6 18, 2 20, 10 30, 6 36, 2 38, 10 48, 6 54, 2 56, 56 14 70 और 10 80, और 80 मेरे पास इलेक्ट्रॉन ही है। तो इसका मतलब है कि यहाँ जो 5d लास्ट आ रहा है मरकरी में, ये फुलफिल्ड हो रहा है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसका मैक्सिमम कैपेसिटी मेरे पास इलेक्ट्रॉन अब बचा नहीं जो हम अगला ऑर्बिटल को पैदा करें। तो इस प्रकार से जितना इलेक्ट्रॉन क्रमशः भरते जाना है, और उसके बाद वहां पर जाकर के जो है कि अंतिम बला में जितना बच जाए, माने अधिक उसकी क्षमता से कम बचे तो उसको दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्षमता से अधिक बचेगा तो उसको नहीं डालना है। क्षमता से अधिक जैसे होगा, जो कैपेसिटी फिक्स है वहां पर जो लास्ट में जो बता चुके हैं उस टेबल में, उस क्षमता से अधिक नहीं देना है। फिर से याद कर दें, एस में मैक्सिमम 2 दे सकते हैं, पी में मैक्सिमम 6 दे सकते हैं, डी में मैक्सिमम जाके 10 दे सकते हैं, और एफ में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं आप। 14 से अधिक इलेक्ट्रॉन उसमें नहीं डाल सकते। तो इसलिए जहां तक कैपेसिटी है वहां तक इलेक्ट्रॉन उसको डाल देना है। अब यदि इलेक्ट्रॉन बच जाता है तो उसके आधार पर हम जाकर के उसको अगला ऑर्बिटल में डाल सकते हैं। उसके मैक्सिमम कैपेसिटी से हमेशा कम होना चाहिए सबसे लास्ट वाला में। बाकी सब में क्रमशः फुलफिल्ड करते हुए जाएंगे, जहां तक फुलफिल्ड होगा सब फुलफिल्ड कर करके अरेंज करेंगे। तो ये है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का तरीका। अब इसको आप जाकर के जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं कि इस प्रकार से विन्यास को हमको लिखें, जहां तक छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, ये तो बड़ा बड़ा हम एग्जाम्पल दिए, छोटा एग्जाम्पल को भी आप इसमें अरेंज कर सकते हैं। जैसे हम एक दो एग्जाम्पल और दे दूं।
तो चलिए हम लोग देखते हैं एक दो एग्जाम्पल और, कि जैसे हमको लिखना है और छोटा का कॉन्फ़िगरेशन, जैसे फॉस्फोरस 15 तो 1s2 2s2 2p6 3s2 तो 2 2 4 6 10 2 12 हो गया। बाकी बचा मेरे पास 3। अब इसके बाद आता है 3p, p में 6 रखने की क्षमता है लेकिन मेरे पास 3 है तो 3 ही डालेंगे। जैसे मान लीजिए हमको लिखना है पोटासियम 19 तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 तो 2 2 4 6 10 2 12 6 18। अब एक बचा मेरे पास। इसके बाद आता है 4s की बारी तो एक ही देंगे। s में रखने की क्षमता 2 तो है लेकिन तत्कालिक मेरे पास एक ही इलेक्ट्रॉन बचता है, तो लास्ट में यदि कम बचता है तो उतना ही डालना है, यदि फुल बच रहा है तो फुल उसको डाल करके खत्म करेंगे। तो इस प्रकार से जो भी अभिन्यास आप लिख सकते हैं, टोटल का विन्यास लिखेंगे। कोई परेशानी होगी तो फिर हमें पूछेंगे या अगले क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे इससे संबंधित। तो ये था अफवाह प्रिंसिपल। यदि अफवाह प्रिंसिपल यदि आपको आता है क्वेश्चन लिखने के लिए तो आप इतना सा लिख सकते हैं। थैंक यू।